जय दोस्तों, कहानी शुरू होती है गीता के 17वें अध्याय के 20वें, 21वें और 22वें श्लोक से, जिसमें भगवान कृष्ण महात्मा अर्जुन को दान के 3 स्वरूप बताते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, सात्विक, राजसिक और तामसिक ऐसे 3 स्वरूपों वाला दान कहा जाता है। तो हम पहले तो ये जान लेते हैं कि दान के 3 स्वरूप क्या हैं। दोस्तों, सात्विक दान वो होता है जो पात्र को देखकर दिया जाता है, जो निस्वार्थ भाव से दिया जाता है, जिसके बदले में किसी प्रकार के सम्मान की कोई इच्छा नहीं रहती। वो दान केवल सामने उपस्थित व्यक्ति की आवश्यकता को देखते हुए दिया जाता है। राजसी दान को हम समझ सकते हैं कि वह दान जिसको देकर मनुष्य यश प्राप्त करना चाहता है, ऐसा दान जिसको देकर मनुष्य समाज में इज्जत पाना चाहता है। वो दान तो है, लेकिन सात्विक दान से थोड़ा कम वैल्यू वाला है, लेकिन फिर भी अच्छा है। लेकिन तामसिक दान से इससे भी बुरा है। तामसिक दान है किसी शराबी को, किसी जुआरी को पैसे दे देना, किसी ऐसे व्यक्ति को पैसे दे देना जिसको उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, या कुछ बुरे षड्यंत्रों को क्रियान्वित करने के लिए, बुरे समूहों को चलाने के लिए दान दिया जाए, वो तामसिक दान है। आज मैं दान की बात पर इतना विशेष जोर क्यों दे रहा हूं? दोस्तों, हाल ही में हमने अपने गांव में एक समिति चलाई जिसका नाम था समाज सेवा सर्वोपरि। समाज सेवा सर्वोपरि समिति का आधार है गांव के ही व्यक्तियों से, जो जैसे सर्विसमैन कुछ भाई होते हैं अपने, कोई यूपी पुलिस में है, कोई आर्मी में है, कोई किसी अन्य प्राइवेट सेक्टर में है, कोई बैंक में है, कोई बिजनेस कर रहा है गांव में, जिसके पास 30, 40, 50 बीघा खेत है। ऐसे व्यक्ति जो से कुछ पैसा लेना, उस पैसे के द्वारा गांव के असहाय या थोड़े कमजोर या जिनके पास आवश्यकता पूर्ति करने हेतु धन नहीं है, उनकी आवश्यकता के लिए कुछ वस्त्र जैसे कंबल, जर्सी, जूते या अन्य सुविधाएं, आगे सिलाई मशीन, या कोई और किसी गरीब बच्ची की शादी में पैसा दे देना, कोई विधवा है दुर्भाग्यवश उनकी सहायता कर देना, उनकी शादी करा देना, ऐसे अनेक योजनाओं को चलाने के लिए समिति बनाई। क्यों बनाई समिति? देखो, हर व्यक्ति जिसके पास पैसा है वो 2-4 हजार रुपये ज्यादा से ज्यादा दान कर सकता है, कोई भी व्यक्ति। अब वो 2-4 हजार से अकेला कुछ नहीं कर सकता, और न क्षेत्रीय गांव में हर व्यक्ति के पास इतना वक्त होता है कि वो व्यक्ति ऐसी योजनाएं चला सके। तो हमने सोचा कि कुछ खास नहीं करते हैं, तो कुछ लोगों के दान को अपने ऊपर लेकर, उसकी जिम्मेदारी लेकर और पारदर्शिता बनाए रखते हुए वस्तुएं खरीदकर जरूरतमंदों को दे दी। कि दान करना मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है, साइंटिफिक रूप से भी, आध्यात्मिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी। दान से आपस का समन्वय बढ़ता है, वंचित और दबे हुए लोगों को थोड़ा सा ऊपर उठने का मौका मिलता है। दान छोटे स्तर से बड़े स्तर तक होते हैं, बहुत बड़े बड़े स्तरों पर दान होते हैं। आप अपने जीवन, अपने दिनचर्या से, अपनी आमदनी से आप कहो कि मैं कुछ नहीं कमाता, फिर गुटखे कहां से खाते हो? आप कहो कि हमारी कोई आमदनी नहीं है, तो महीने का 250 रुपए का रिचार्ज कहां से कराते हो? रिचार्ज की तरह दान आपके जीवन का अहम हिस्सा होना चाहिए। जिस प्रकार आप 2 दिन रिचार्ज नहीं हो तो तड़प जाते हैं, लोगों से उधार पैसे डलवाते हैं, युवाओं की आप सोचो, आपके जीवन में परमात्मा कैसे सुख दे दे। आप 250, 300, 400 रुपए का रिचार्ज करा ले रहे हो, तड़प रहे हो, किसी से डलवा रहे हो, लेकिन आप 100 रुपए दान के लिए अगर कोई मांगने आ जाए तो कहते हो कहां से लाए भैया, हम तो बेरोजगार हैं। आप समझिए साइकोलॉजी को, दान बहुत जरूरी है और आप कर सकते हो। सबसे उत्तम दान, आप बेरोजगार हो, 1 दिन की 300 रुपए की मजदूरी करके आओ, महीने में 3 दिन तो मजदूरी कर सकते हो। दावे के साथ कह रहा हूं, दावे के साथ। और ये संतों का बल है, संतों की कही बातें हैं कि एक युवा जिसके पास कोई रोजगार नहीं है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, वो 3 से 4 दिन मजदूरी करे दिन में, और वो मजदूरी का जो पैसा है महीने का, उस पैसे को केवल दान के लिए दे, बाकी जो काम करे उससे अपना जीवन यापन करे। 6 महीने से पहले आपके जीवन में ऐसी खुशियां आएंगी कि जिसका कोई ठिकाना नहीं है। आप दान की वैल्यू को समझिए, आप करिए तो सही। एक बात तो श्योर है, इस संसार में चींटी से लेकर हाथी तक, मनुष्य से लेकर देवताओं तक, केवल और केवल उनके शुभ और अशुभ कर्मों का फल मिलता है। और मनुष्य का कर्म उसको ऐसे ढूंढ लेता है जैसे गायों के झुंड में बिछड़ा हुआ बछड़ा जब भूख लगती है तो अपनी मां को खोज लेता है, गाय को खोज लेता है।
आप शुभ और अशुभ कर्मों से नहीं बच सकते, इसलिए कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा शुभ कर्म हो, ज्यादा से ज्यादा दान हो, ज्यादा से ज्यादा दान करने का अवसर ढूंढिए, खोजिए, बहाना खोजिए। और युवाओं से मेरी विशेष प्रार्थना है, विशेष प्रार्थना, अगर आपके हाथ पैरों में सही सलामती है, आपके शरीर में थोड़ी सी भी जान है, तो महीने में 2 दिन, कम से कम 2 दिन ऐसे ही जो मजदूरी कर रहे हो, जो काम कर रहे हो, 2 दिन का काम दान कर दीजिए। 2 दिन का काम, मुझे ही नहीं, हमारी समिति को ही नहीं, समाज सेवा सर्वोपरि नहीं, आपको जो समिति अच्छी लगे उस समिति को कीजिए, लेकिन 2 दिन दान जरूर कीजिए। हमने ये समिति पहली बार चलाई है, मुझे फील हो रहा है कि दान का वैल्यू क्या है। छोटे मोटे दान हम पहले भी करते आए थे, बहुत लोगों को करते देखा था, लेकिन खुद देखा है कि जब कोई दान देता है तो हमारा उसके प्रति कितना प्रेम होता है। हम उसकी हजारों दुआएं उसे देते हैं इनडायरेक्टली। हमें कोई 100 रुपए देता है ना, जब योजना हम चलाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि संसार का सबसे अच्छा इंसान है, सबसे अच्छा इंसान है। सोच के देखो, किसी की दुआएं, जब वो उस आपके 100 रुपए से कोई वस्तु किसी को ले जाकर देते हैं, तो वो कितनी दुआएं देता होगा। कि इस संसार में ऐसे भी लोग हैं। मुझे याद है, एक आध व्यक्ति विशेष को छोड़कर, मेरे गांव में 25 साल का होने वाला हूं, मैंने ऐसा दान होता नहीं देखा। लोग अपने मान सम्मान के लिए प्रधानी के चुनाव में 5-5, 6-6 लाख रुपए की दारू पिला देते हैं, खर्चा कर देते हैं, लेकिन मैंने गांव के प्रधानों के शासन बीत गए, मैंने दान होते नहीं देखे। रईस देखे मैंने इस गांव के, करोड़पति 100-100 बीघा के जोता देखे हैं, अपने अब यश के लिए कर देंगे, लेकिन कभी मैंने किसी ऐसा दान करते नहीं देखे। बहुत कठिन काम है। कहते हैं कि दान से पुण्य बढ़ते हैं, लेकिन यह भी कहीं ना कहीं सत्य है कि पुण्य आत्मा ही दान कर पाते हैं। कोई मामूली बात नहीं है दान करना, हल्की पतली बात नहीं है दान करना, बहुत बड़ी बात है। ये महान योद्धाओं का काम है दान करना, महान योद्धाओं का काम। बाकी आपकी मर्जी है। थैंक यू वेरी मच।